नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? प्रिय साथी, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पुस्तकें एवं लेखक। आप सभी साथियों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। पुस्तकें एवं लेखक ये हम लोग दो खंडों में करेंगे बच्चों। इसका जो पहला खंड है उसमें पुरानी पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है, वहीं से मैंने बच्चों शुरुआत की है। क्या? तो वहीं से शुरुआत की है आज। तो सबसे पहले कुछ पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस की बात करें बच्चों, ये विशाख दत्त की पुस्तक है। मौर्य वंश के बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। इसी तरीके से अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, बड़ा ही प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है और इसमें 8 अध्यायों में पुस्तक बटी हुई है। वहीं पर राज तरंगिणी कल्हड़ की है, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में बच्चों जानकारी मिलती है। बात करें चाणक्य के अर्थशास्त्र की, नाम इसका जरूर अर्थशास्त्र है पर यह पुस्तक बच्चों राजनीति विज्ञान पर केंद्रित है। आपको बताना चाहेंगे कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है बच्चा, इसमें भी मौर्य वंश के बारे में ही जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग कादंबरी और हर्षचरितम, तो कादंबरी और हर्षचरितम ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे थे बाण भट्ट, उन्होंने लिखी है। आप साथियों को बताना चाहेंगे हर्षवर्धन ने स्वयं 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं जो संस्कृत में है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसी तरीके से बात करें मृक्षकटिकम शूद्रक की है, जिससे भारत में शूद्रों के इतिहास का पता चलता है बच्चों। बात करें अमरकोश की, अमर सिंह की है पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें जानवरों को मानवीकृत करके और बहुत ही लोकप्रिय तरीके से बच्चों सबक सिखाया गया है। बच्चों के लिए बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां। बात करेंगे कालिदास जी की, तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वैसे तो मेघदूतम भी है पर ये 3 बहुत ही लोकप्रिय हैं, इस वजह से यहां पर दिखाई दे रही हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम बच्चों, तो हुमायूं की जो बहन है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हुमायूंनामा। जबकि अगर मैं बात करूं अकबरनामा की, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। 3 अध्यायों में बटी हुई है ये पुस्तक बच्चों, जिसमें पहले अध्याय में अकबर के शासन प्रशासन की घटनाएं आपको मिलेंगी। पहले अध्याय में अकबर के पूर्वज की घटनाएं, दूसरे अध्याय में क्या, तो अकबर के शासन प्रशासन की घटनाएं, और तीसरे अध्याय को बच्चों हम लोग आईने अकबरी और अकबरनामा के नामों से जानते हैं। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, बहुत लोकप्रिय रही। इसी तरीके से बात करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की बच्चों क्या है, तो जीवनी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू पुस्तक है, पर याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अगर बात करें पॉवर्टी एंड अनरिस्ट रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष है, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। साथ ही साथ धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। नील दर्पण बच्चों ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। बात करेंगे आनंद मठ की, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है ये। मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है, सन्यासी विद्रोह इस कथानक पर आधारित है और यहीं से लिया गया है भारत सरकार का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष भी पूरे हुए हैं। गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले एशियाई थे बच्चों जिन्हें ये नोबेल मिला था। इसके अलावा गोरा, काबुली वाला, चंडालिका और द गार्डनर, ये सभी किसके पुस्तकें हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आर के नारायणन बहुत फेवरेट रहे हैं बच्चों परीक्षाओं के, तो आर के नारायणन की 2 पुस्तकें, तो द गाइड और दूसरा मालगुडी डेज, ये बहुत पॉपुलर रही। इंग्लिश टीचर भी बच्चों इन्हीं की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है पुस्तक। ट्रेन टू पाकिस्तान को लिखा किसने है? खुशवंत सिन्हा ने लिखा है। बात करें अगर देवदास और चरित्रहीन की, देवदास इतनी पॉपुलर है कि इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं बच्चों अलग अलग भाषाओं में। तो देवदास और चरित्रहीन दोनों किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की पुस्तक है। गीता राज से बच्चों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। वहीं पर बात करें द नेमसेक, बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है द नेमसेक, झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। द गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। द इनसाइडर की बात करें बच्चों नरसिम्हा राव की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी की पुस्तक है। कुली और अनटचेबल मुल्कलाल आनंद की पुस्तक है। द ईस्ट एंड द वेस्ट, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग, सभी पुस्तक इसकी है तो स्वामी विवेकानंद की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी पुस्तक है? तो सावरकर साहब की पुस्तक है। प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैं आपको बता चुका हूं 2 खंड में पुस्तक होगा। पहले खंड में हमने पुरानी पुस्तकें बताई, दूसरे खंड में हम करंट अफेयर की और आजादी के बाद की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर किस प्रख्यात भारतीय व्यक्ति की
आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर बच्चों कलाम साहब की पुस्तक है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर के अलावा इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की पुस्तक है जो बड़ी प्रसिद्ध है। बात करें भारत के विभाजन की घटनाओं पर आधारित ट्रेन टू पाकिस्तान, मैं बता के आ रहा हूं, खुशवंत सिन्हा की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर बात करें आनंद मठ बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी पुस्तक है, और इसी में सन्यासी विद्रोह और साथ ही साथ आप देखोगे तो वंदे मातरम है। पत्रकार कैथरीन मियो के विचारों के प्रत्युत्तर में लिखी गई अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, इसको देखोगे तो लाला लाजपत राय ने लिख रखा है बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इनकी जीवनी है एन ऑटोबायोग्राफी, है ना। इसी तरीके से बात करें बच्चों, अगर बात करें बंगाल के मध्यकालीन कवि जयदेव की एक पुस्तक है, कौन सी, तो गीत गोविंद, हालांकि मैंने लिखवाया नहीं है पर यहां से याद कर लेना। किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक, तो द नेमसेक किसकी पुस्तक है, झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक है बच्चों द नेमसेक। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद को अभी तो नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट में पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो भारतीय किसानों के संघर्ष का चित्रण करता है वो है गोदान। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है बच्चों, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की बात करें, मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था, मैंने बताया आपको कि मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, बंगाली भाषा में। सिमिलरली अगर बात करें यहां पर राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और द ईस्ट एंड द वेस्ट किसकी पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद की। बात करेंगे बच्चों एल के आडवाणी की जो आत्मकथा है उस पर, तो एल के आडवाणी की आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या, माई कंट्री माई लाइफ। राज तरंगिणी बच्चों पुस्तक, इसको किसने लिखा, तो राज तरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है बच्चों, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं पर बात करें तो राज तरंगिणी किसके इतिहास के, तो मैंने बताया कश्मीर के इतिहास की। और अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। लेकिन मृक्ष कटिकम की बात करें तो शूद्रक की रचना है, किसकी बच्चों, तो शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम। प्यारे विद्यार्थी आपको बताना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट को लेकर के एक बहुत ही शानदार पहल मैंने शुरू की है। 10 दिन में, अगले 10 दिन में सामान्य जागरूकता के 500 प्रश्न कराऊंगा बच्चों। और ये पहला जो खंड है ना वो आज यानी 25 अगस्त को शाम 7 बजे खेल एवं खिलाड़ी, पहला टॉपिक मैंने उठाया खेल एवं खिलाड़ी, यहां से हम लोग तैयारी करेंगे। साथ ही साथ आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि आजादी का जश्न है जिसमें 90% तक की एक बड़ी बचत मिल रही है, 13% की अतिरिक्त छूट मिल रही है NG13 कूपन कोड के साथ, और भी बहुत सारे ऑफर्स है बच्चों। तो ये अब अंतिम दिन चल रहा है, जो भी साथी सूर्य से जुड़ना चाहता है आज अब अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद बच्चों ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। 25 अगस्त इसका अंतिम दिन है बच्चों। तो निश्चित रूप से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी पीएचडी का हमारा बैच हो या फिर आप देखोगे बच्चों अध्यापक बैच हो, इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना वो आप हमारे साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगा। आप सभी के कमेंट्स का रहेगा इंतजार। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करते रहें। जुड़ना ना भूलिएगा। शाम 7 बजे जितने यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले बच्चे हैं उन सभी से कहेंगे शाम 7 बजे तैयारी का एक महाअध्याय शुरू हो रहा है, तो जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ यूपी उत्कर्ष पर।